और शत्रुपा के द्वारा जो तीसरी जाई हुई पुत्री है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के घर भया, जिनके घर माता पराम्बा जगदम्बा सती महारानी पधारी, जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। और बताया जाता है कि एक बार दक्ष प्रजापति और भोलेनाथ के मध्य बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसके कारण सती जी को देहोत्सर्ग भी करना पड़ा। किस कारण से? वैसे भागवत में तो इसका मूल कारण बड़ा छोटा बताया गया है, लेकिन शिव पुराण में तो इसकी और भी कथा आती है। बताते हैं दक्ष प्रजापति की अन्यत्र जो कन्याएं थी वो चंद्रमा संग ब्याही थी, और चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों की होने के बाद भी अपने सबसे छोटी पत्नी जो रेवती हैं उनसे ज्यादा मोह किया करते, ज्यादा प्रेम किया करते। और बहनों को ये बात अच्छी नहीं लगी, सो सारी बहनें पहुंच गई जाकर के दक्ष प्रजापति से शिकायत की, पिताजी आपने हम सब का विवाह एक पति से किया, लेकिन वो छोटी वाली से ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे कम। सुनकर के दक्ष प्रजापति को अच्छी नहीं लगी ये बात, सो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है, चंद्रमा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस स्वरूप का तुम्हें अभिमान है तुम्हारा वो स्वरूप ही तुमसे छिन जाए, तुम कुरूप हो जाओ। चंद्रमा को श्राप दिया, चंद्रमा काले पड़ गए, जो चंद्रमा गोरे गोरे थे वो काले पड़ गए। एक बार चंद्रमा घूमते घूमते गए, देवर्षि नारद से मिले। देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि एक बात बताएं, इन त्रिदेवों में कौन सा एक ऐसा देव है जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? कहे वो तो आशुतोष है, आशु शीघ्रम तुष्यति आशुतोष, वो तो भोलेनाथ हैं। कोई एक लोटा जल चढ़ाए तो भी खुश, बेलपत्र चढ़ाए तो भी खुश, भांग का गोला चढ़ा दे तो भी खुश। एक चोर था बेचारा, बहुत दिन से हाथ नहीं साफ किया था, भोले बाबा के मंदिर में गया, देखा 48 किलो का घंटा देख करके दिमाग चकरा गया। अगर ये ही मिल जाए तो कम से कम महीने 2 महीने तो चोरी नहीं करना पड़ेगा, आज रात में ही इसको खोलेंगे। पहुंच गया अर्धरात्रि के समय, अब खोलना चाहे, ऊंचे में घंटा टंगा है, खुले कैसे? आसपास कोई व्यवस्था भी नहीं देखी, सो सूट बूट पहना हुआ था, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, चढ़ करके खोलने लगा घंटा। अरे भोले बाबा देख के प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, कहे धन्य है भक्त, धन्य है, तेरे जैसा भगत मैंने नहीं देखा। अब तो चोर थर 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 कांपने लगा, चोरी पकड़ी गई, कांप रहा है। भोले बाबा ने कहा ना, बहुत प्रसन्न हूं तुझसे, मैं कुछ मांग। चोर ने कहा महाराज माफ करिएगा, चोरी करने आया था। अरे कहे चोरी को हटाओ, मैंने बहुत भगत देखे, कोई जल चढ़ाए, कोई अक्षत चढ़ाए, कोई पुष्प चढ़ाए, बिल्वपत्र धतूरा भांग कुछ भी चढ़ाए, लेकिन तेरे जैसा भगत नहीं देखा। सशरीर सूट बूट के सहित खुद को मुझे चढ़ा दिया, धन्य है तू, मांग। ये करुणावतारी है भोले बाबा। देवर्षि ने कहा वो तो महादेव से अच्छा कोई नहीं है। कहा बहुत अच्छी बात है। महादेव की तपस्या की, महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा वरदान मांगो। कहा महाराज ये मेरा कुरूप जो है ये दूर हो जाए। कहा ऐसा नहीं हो सकता भाई, श्राप है, मिथ्या हो नहीं सकता। हाँ लेकिन एक आशीर्वाद जरूर देता हूँ, आप 15 दिन अपने सौंदर्य की ओर बढ़ेंगे और 15 दिन आपका सौंदर्य घटेगा। यही है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आशीर्वाद दे दिया। अब ये बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो क्रोध बड़ा लगा, लेकिन अब क्या करें। अब जब दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मालिक बनाया गया तो दक्ष प्रजापति ने सुंदर सभागार का आयोजन किया। सभा में सारे देवता पधारे हुए हैं, उन्हीं देवताओं के मध्य महादेव भी विराजमान हैं। सभापति प्रवेश किए सभा में, सभी लोग खड़े होकर के स्वागत किए, लेकिन 3 देव खड़े नहीं हुए, न ब्रह्मा न विष्णु न भोले बाबा। जब नजर घुमा करके देखा सारे देवताओं ने खड़े होकर के स्वागत किया, लेकिन जब भोले बाबा की ओर दृष्टि गई तो बड़ा गुस्सा लगी उसको कि दामाद हैं तो क्या हुआ, लेकिन स्वागत नहीं किया। और सभागार में पहुंचते ही बोल पड़े, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञान नान्य च मत्सरात्। ना ही मैं अज्ञानता में बोल रहा हूँ, ना ही मैं मत्सर में बोल रहा हूँ, लेकिन सभी ध्यान दे करके मेरी बात सुने।
सारे देवता ऋषि सभी ध्यान लगा के सुनने लगे। भाई जब सभापति में व्यक्ति आता है तो सबसे अंत में संबोधन करता है, लेकिन यहाँ तो सभापति का पहले ही संबोधन शुरू हो गया। सभी आश्चर्य दृष्टि से देखने लगे और बोल पड़ा दक्ष प्रजापति, बोल पड़ा, कहा अरे इधर उधर क्या देखते हो, देखो ना इस भोले बाबा को, इस शिव को जो अशिव है, जो अमंगल वेशधारी है, भस्म की राख ताजी ताजी चिता की राख लपेटने वाला है, इसको तो सभा में बैठने लायक ही नहीं है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेत भूत गणैर्वृतः, जो प्रेत भूतों के बीच में ही निवास करता है, जिसके गण ही भूत प्रेत है, ऐसा ये शिव है। किसी ने कहा भैया एक बात बताओ, भाई जब हम अपनी बिटिया के लिए श्रेष्ठ वर खोजने जाते हैं तो विचार करते हैं कि अच्छा से अच्छा वर प्राप्त हो, बिटिया खुशी रहे, लेकिन यदि आपको इतनी बुराई दिखी तो फिर आपने अपनी कन्या का पानी ग्रहण ही क्यों किया? कहा अरे कहा मेरी मृगनयनी कन्या और कहा ये मरकट सी आंख वाला, ये मेरी कन्या की योग्य था क्या? लेकिन वो तो धन्य है मेरे पिता पितामह जिन्होंने मुझे आदेश किया और मैंने विवाह कर दिया, अन्यथा ये विवाह के योग्य थोड़े था। नंदी बाबा को बड़ा क्रोध लगे, नंदीश्वर उठने का प्रयास करें, महादेव पकड़ने हाथ, ना ऐसा मत कर। क्यों? अरे ससुराल में गाली का तो बड़ा महत्व है, बड़े भाग्य से तो गाली मिलती है, हाँ? है ना? और मेरी सास ने गाली दी नहीं सो ससुर दे रहा है, बुराई क्या है? देने दो। कुछ देर तक नंदी बाबा सुनते रहे, जब नहीं सहन हुआ तो नंदीश्वर खड़े हो गए और खड़े होकर के श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को। अरे दक्ष, बहुत देर से देख रहा हूं तू बक 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 करता चला जा रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ये गला कट जाए। अब जब इधर दक्ष प्रजापति को श्राप मिल गया तो अन्यत्र लोग खड़े हो गए, खड़े होकर के श्राप देने लगे। अब महादेव ने देखा कि ये आयोजन जो है श्राप सभागार बन गई है, श्रापा श्रापी चलने लगा, अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, सो अपने गणों को लिया और लेकर के कैलाश पधारे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भोले बाबा ने ये बात सती जी से नहीं बताई, ये ज्ञान लेने योग्य बात है। हम लोग ससुराल जाएं और कतो व्यस्तता में एक लोटा पानी न मिले तो फिर देखिए दिन भर में उठते बैठते कम से कम 10 बार तो देवी जी को जरूर सुना है, बहुत बड़कई करत हो, पानी पिया के ना हटा कि पानी पिया का देह होते हैं। लेकिन भोले बाबा ने नहीं कहा देवी सती से। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब दक्ष प्रजापति अध्यक्ष बने प्रजापतियों के, तो अब की बार कनखल में यज्ञ किया, श्रेष्ठ यज्ञ, सभी देवताओं को आहूत किया, लेकिन भोले बाबा को आहूत नहीं किया। देखिए संक्षेप में बताएंगे, चूंकि समय हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि ध्रुव तक तो आज कथा हो ही जाए, जल्दी लेके चलेंगे। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला। अब देवता लोग क्या करते, जान चुके हैं कि सती भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला है, तो उसी मार्ग से जा रहे हैं जिस मार्ग में कैलाश पड़ता है। कैलाश में सती जी जो विराजमान हैं, वो विमानों की गड़गड़ाहट सुनी, बाहर निकल आई और निकल करके विमानारूढ़ देवियों से पूछ पड़ी, बहन क्या बात है, कहाँ जा रही हो? अभी प्रयाग का मेला भी तो नहीं आया, माघ मेला, कि सारे देवता वहीं जा रहे हो, कहाँ चल रहे हो? कहा अरे बहन तुमको नहीं पता। कहा क्या? कहा अरे तुम्हारे पिता ने यज्ञ की, तुमको नहीं बुलाया। ये पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, पुत्री को दुहिता कहा जाता है, जो 2 कुलों का हित चाहती है वो पुत्री है। सती जी ने अपने पिता की मर्यादा को बचाया, कहा नहीं नहीं बहन, निमंत्रण तो मुझे मिला ही है और आप सब चलो, हम भी आती हैं। बोल करके अंदर आई, देखी तो महादेव समाधि लगाए हुए हैं। महादेव की परिक्रमा करने लगी। महादेव की कब समाधि टूटे, धीरे धीरे महादेव की जब समाधि खुली तो महादेव से याचना करने लगी। ध्यान दीजिएगा, ये स्त्री का स्वभाव होना चाहिए, पति के अनुरूप बात करना। पति कितना गलत करके आ रहे हो, लेकिन देवी जी को चाहिए कि कम से कम मीठा मीठा तो बोले। बाहर से श्रीमान जी थके हारे आए और अंदर आए तो देवी जी परोस दी, तब तो फिर मानो उस पुरुष का जीना एकदम नरक हो जाता है।
यहाँ पर कितनी वाक्पटुता से सती महारानी भोले बाबा से याचना कर रही हैं। सती महारानी कहती हैं, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्राभिसराम वामते यत्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती महारानी कहती हैं, हे स्वामी, ते प्रजापतेस्ते, जो आजकल प्रजापतियों के स्वामी हैं, कौन? दक्ष प्रजापति जो आपके ससुर हैं, आजकल उन्होंने यज्ञ का सुंदर महोत्सव आयोजन किया हुआ है और उस यज्ञ में सारे देवतागण पधार रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि क्यों ना हम लोग भी चलें, उस यज्ञ में पधारें। महादेव ने कहा, देवी बात तो तुम ठीक कहती हो, चलना तो चाहिए, लेकिन बिना आमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। इसलिए हे देवी, वहां जाना उचित नहीं है। देवी सती ने समझाया, कहा महादेव आपने ही तो बताया है कुछ स्थानों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहां कहां? मित्र के घर, पिता के घर और गुरु के घर यदि किसी कारण से निमंत्रित करना भूल जाएं तो बिना बुलाए भी चल देना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, देवी बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन आज तक तुम्हें मैंने वो बात नहीं बताई जो आज बताने जा रहा हूं। बताया, कहा यदि व्यक्ति को चोट लग जाए तो उस चोट को औषधि से सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति का मर्म ही कोई भेदन कर दे तो वो मर्म भेदन कभी ठीक नहीं होता है। और स्थिति ऐसी बनती है कि जब व्यक्ति सामने पड़ता है तब वो बात याद आती है। इसलिए मेरे अनुसार जाना उचित नहीं होगा। देवी सती ने कहा, आप मत जाओ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे तो पिता हैं, मुझे तो जाने दो। बहुत महादेव ने प्रयास किया, लेकिन जब देवी सती नहीं मानी तो नंदीश्वर को बुलाया, भेज दिया, जाओ माता को लेकर के जाओ, मायके घुमाओ। और अपने मन को तुष्टि प्रदान कर रहे हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। महादेव ने अपने मन को तुष्टि प्रदान की कि अब अगर राम जी की यही इच्छा है तो कुतर्क करके मैं क्यों बात को बढ़ाऊं। भेज दिया। देवी सती आई हैं, पिता ने देखते हुए भी अनदेखा किया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। ससम्मान तो केवल एक माता ही मिली है, बाकी बहनें भी मिली तो बड़ी मुस्कुराते हुए और बोल पड़ी, दीदी बहुत अच्छा किया जो तुम आई, यदि तुम्हारी जगह हम होती तो हम भी शायद ऐसा ही करती। मीठा मीठा बोल करके ताना कसी कर दिया। देवी सती को ये बात अच्छी नहीं लगी, जा करके मंडप में देखा, अपने पति का कोई स्थान न प्राप्त किया। पहुंच गई पिता के सामने और पिताजी से कहा, हे पिताजी, आपने मेरे पति का अपमान किया। उस पति का जिसके 2 नाम के अक्षर को यदि व्यक्ति एक बार श्रद्धा से स्मरण कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। शिवम कल्याणम ददाति। शिव कौन? जो कल्याण प्रदान करने वाला है। उस पति का मेरे आपने अपमान किया है। दुख तो मुझे इस बात का है कि यदि आपके द्वारा जाई इस शरीर को लेकर के मैं अपने पति के सामने गई और मेरे पति ने मुझे दाक्षायणी कह करके बुलाया
तो ये मुझे अशोभनीय लगेगा, इसलिए मैं आपके द्वारा जाई इस शरीर का यहीं पर परित्याग करती हूँ। और कह करके अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को बिठाया और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का प्राणांत कर दिया। इधर नारद जी दौड़े दौड़े आए, नारद जी ने बताया, भोले बाबा ने झटापट की, वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को आदेश किया, जाओ जा करके संपूर्ण यज्ञ विध्वंस कर दो। इधर सारे ऋषि महात्मा बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। आकाश मंडल की ओर देखा, समस्त आकाश मंडल धूल धूसरित हैं। सारे ब्राह्मण आपस में वार्ता करने लगे। अभी गोधुली की वेला भी तो नहीं है कि गाय चर करके वापस आ रही हो, उनके द्वारा उठी हुई धूल हो। किसी ने कहा हो सकता है चोर डाकू लुटेरे भाग रहे हो। कहा नहीं नहीं, पृथु महाराज का समय चल रहा है, ऐसा भी हो ही नहीं सकता है। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि देखते हैं अंतरिक्ष मार्ग से शिवगण आते जा रहे हैं, एक एक करके उतरते जा रहे हैं और उतर करके यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। और दक्ष को उसका गला काट करके और उसका मुंड ही यज्ञ कुंड में डाल दिया। संपूर्ण यज्ञ विध्वंस हो गई। सारे देवता मिलकर के भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा को मनाने लगे, हे भोले बाबा, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं, आप ही क्रतु हैं, आप ही हवि हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यज्ञ के कर्णाधार हैं। इसलिए हे भोले बाबा, यदि ये यज्ञ अधूरी रही तो ये कल्याणकारी नहीं होगी, इसलिए चल करके यजमान को पुनर्जीवित करें, यज्ञ को पूर्ण करें। आकर के उस दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित किया गया और दक्ष प्रजापति के द्वारा सुंदर यज्ञ को संपादित किया गया। इस प्रकार भोले बाबा की करुणा को दर्शाया है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले, उनका डमरू डम 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 डम, उनका डमरू डम 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 डम, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। ऐसा भक्तों का प्यारा कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का प्यारा कोई और नहीं, भोलेनाथ शंभुनाथ से
जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं भोलेनाथ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं सर्वदा से निराला कोई और नहीं तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको भोले क्यों बिसराया अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला तो कोई नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो